नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। बिहार की राजनीति में हमेशा कुछ ना कुछ चौंकाने वाला होता ही रहता है। ठीक उसी तरह होली से पहले पटना की राजनीति अब गरमाई है और कानाफूसी हो रही है कि क्या ये बात सही या गलत है। तो कुछ लोग इस खबर को सुनकर चौंकने के बजाय कह रहे हैं ठीक तो है, इसमें खराबी क्या है। जी हाँ, खबर है कि सीएम नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में एंट्री देने के लिए मान गए हैं और खबर यह भी है कि निशांत को राजनीति में लाकर सीधे राज्यसभा भेजने की तैयारी है। सूत्रों की माने तो जेडीयू इस बार राज्यसभा के लिए रामनाथ ठाकुर की जगह निशांत कुमार को भेजने की पूरी प्लानिंग कर चुकी है। आप जानते हैं कि रामनाथ ठाकुर का कार्यकाल खत्म होने वाला है और ऐसे में कहा जा रहा है कि मंत्री हैं इसीलिए नहीं हटाएंगे, लेकिन खबर है कि निशांत के लिए मोदी मंत्रिमंडल से रामनाथ ठाकुर इस्तीफा लगाएंगे। लेकिन जानकारों की माने तो सवाल सिर्फ एक सीट का नहीं है, सवाल है राजनीति की दिशा का, विरासत की परंपरा का और उस संदेश का जो जेडीयू बिहार की जनता को देना चाहती है। अब हम बताते हैं कि बिहार में राज्यसभा सीट का गणित क्या है। बिहार में राज्यसभा की कुल 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। सियासी गणित साफ संकेत देता है कि दो सीटों पर बीजेपी और जेडीयू की जीत लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन 5वीं सीट पर मुकाबला रोचक हो सकता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। ऐसे में यह चुनाव सिर्फ औपचारिक प्रक्रिया नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की लड़ाई बन सकता है। गौरतलब है कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा लंबे समय से चल रही है, लेकिन इस पर अब मुहर लगती हुई नजर आ रही है। नीतीश के बेहद करीबी और कैबिनेट मंत्री श्रवण कुमार ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि निशांत की राजनीति में सक्रिय एंट्री बहुत जल्द होने वाली है। लाखों नौजवान निशांत कुमार को राजनीति में देखना चाहते हैं और उनकी इच्छा जल्द पूरी होगी। यह बयान सिर्फ एक शुभकामना नहीं था, यह संकेत था कि जेडीयू अब उत्तराधिकारी की तैयारी में है। अब हम बताते हैं कि कौन है रामनाथ ठाकुर। रामनाथ ठाकुर कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं और इस समय जेडीयू कोटे से मोदी सरकार में राज्य मंत्री भी हैं और बिहार की राजनीति में उनका लंबा अनुभव रहा। 2005 से 2010 तक वो बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। इससे पहले वो विधान परिषद सदस्य भी रह चुके हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि वो लगातार तीसरी बार राज्यसभा जाएंगे, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में जेडीयू और बीजेपी की संयुक्त ताकत राज्यसभा की 4 सीटें आराम से निकाल सकती है। बीजेपी के पास 89 विधायक हैं और जेडीयू भी मजबूत स्थिति में है। वहीं लालू प्रसाद यादव के आवास पर हुई बैठक में राष्ट्रीय जनता दल ने राज्यसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन मुश्किल यह है कि राजद के पास सिर्फ 25 विधायक हैं। कांग्रेस और वाम दलों का समर्थन मिलने पर भी संख्या 35 तक ही पहुंचेगी, जो जीत के लिए जरूरी आंकड़े से लगभग 6 कम है। ऐसे में 5वीं सीट पर चमत्कार होगा या रणनीतिक समझौता, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बीजेपी भी अपने 2 उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर रही है। सूत्रों के मुताबिक उम्मीदवारों का चयन केंद्रीय नेतृत्व करेगा। चर्चा में बांकीपुर से विधायक नितिन नबीन और भोजपुरी स्टार पवन सिंह के नाम शामिल हैं। अगर पवन सिंह को मौका मिलता है तो बीजेपी का सांस्कृतिक और भावनात्मक कार्ड ये माना जाएगा। वहीं नितिन नबीन संगठनात्मक मजबूती का चेहरा है। बाकी अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। राज्यसभा के लिए किन चेहरों के नाम का ऐलान किया जाता है और क्या नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को राज्यसभा भेजते हैं या फिर नहीं। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ लगातार। नमस्कार।